सो हेलो माय फ्रेंड्स, आई एम कम बैक विथ अनदर पार्ट। सो विदाउट वेस्टिंग एंड टाइम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ड्रामे की स्टार्टिंग में हमें शाओदंग और चूषा को दिखाया जाता है, जहाँ शाओदंग सारे सिस्टम ऑन कर देता है। तो चूषा वो सारे सिस्टम देख के बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है और शाओदंग से कहती है, क्या जो मैं यूजली देखती थी वो सब इसी के पार्ट है? तो शाओदंग बोलता है हाँ, और वैसे भी हमें वेश ऑन है कि अगेंस्ट में काम करना होगा। तो चूषा बोलती है कि तुमने नहीं कहा था कि ये जगह तो तुम्हारे फ्रेंड की है? तो शाओदंग बोलता है कि कौन से फ्रेंड की? तो चूषा बोलती है कि तुमने ही तो बताया था, लेकिन मैंने उसे कभी देखा नहीं। तो शाओदंग बोलता है कि वो बाहर रहता है। तो चूषा बोलती है कि ये सब देखने के बाद मुझे एक चीज़ बहुत अजीब लगी कि तुम्हारे डैड तो इतने बड़े एक्सपर्ट थे, तो तुम इतने एवरेज कैसे हो? तो शाओदंग बोलता है एक्चुअली मैं थोड़ा सही हूँ। और इतना बोल के चूषा वहाँ से चली जाते हैं। अब हमें प्रेसिडेंट वे को दिखाया जाता है, जो चूषा को देख के शॉक्ड हो जाते हैं और चूषा के पास आके बोलते हैं कि तुम फिर से वापस आ गई, तुम पे लगता है यूनिवर्स बहुत ज़्यादा मेहरबान है। तो चूषा बोलती है लेकिन मैं हर बार जब भी आती हूँ मुझे तुमसे डील करना पड़ता है और मुझे नहीं पता कि यूनिवर्स मुझ पे मेहरबान है या कोई सज़ा दे रहा है। तो शाओदंग बोलता है कि तुम्हारा क्या मतलब है? तो चूषा बोलती है कि मैं पास्ट में गई थी और मुझे सारा सच पता चल गया। तो शाओदंग बोलता है कि तुम हमेशा मेरे सक्सेस को खराब करने क्यों आ जाती हो? तो चूषा बोलती है कि ओवर कॉन्फिडेंस और सक्सेस के बीच में एक पतली सी लाइन है और मैं यहाँ पे कुछ भी खराब करने नहीं आई हूँ। मैं तुम्हें सिर्फ इतना बताने आई हूँ कि आज के बाद जो भी तुम कहोगे मैं उस बात पे कभी भी विश्वास नहीं करूंगी। और इतना बोल के चूषा वहाँ से चली जाती है। अब हमें प्रोफेसर चैन और आंटी वे दिखाए जाते हैं, जहाँ प्रोफेसर चैन आंटी वे से बोल रहे होते हैं कि मुझे नहीं पता था कि वैंगशी ने इतना ज़्यादा पागल था 10 साल पीछे जाने के लिए, और मुझे ये भी विश्वास नहीं हो रहा कि चूषा वापस आ जाएगी, क्योंकि उस टाइम मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि चूषा वापस आ जाएगी। वहीं दूसरी तरफ हमें जिन और युआन को दिखाया जाता है, जो एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। अब हमें शाओदंग और चूषा कार में दिखाए जाते हैं, जहाँ शाओदंग चूषा से बोलता है कि आज तुम इतनी ज़्यादा शांत क्यों हो? तो चूषा बोलती है कि मैं शांत नहीं हूँ, बस पहले से ज़्यादा मैं अब सेफ फील करती हूँ और मेरे डैड और मॉम जो इतना इधर उधर जा रहे हैं सिर्फ मेरी मेमोरी वापस लाने के लिए, मैं चाहती हूँ कि अब उन्हें कोई भी प्रॉब्लम ना हो और वो घर वापस आ जाए। अब हमें चूषा और शाओदंग चूषा के घर के बाहर दिखाए जाते हैं, जहाँ चूषा शाओदंग से बोलती है कि हम हमारे घर पे क्या कर रहे हैं? तो शाओदंग बोलता है कि तुम मेरे साथ आओ और चूषा को उसके घर के डोर पे ले जाता है। तभी चूषा वहाँ से जाने लगती है। तो शाओदंग बोलता है कि दरवाजे पे नॉक करो। तो चूषा बोलती है जब कोई यहाँ है ही नहीं तो दरवाज़ा कौन खोलेगा? तो शाओदंग बोलता है कि ये एक मैजिक ट्रिक, और इतना बोल के शाओदंग डोर नॉक करता है, जहाँ हमें दिखाया जाता है कि चूषा के पेरेंट्स होते हैं। चूषा अपने पेरेंट्स को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और इन्हें हक कर लेती है। तभी चूषा के पेरेंट्स चूषा से बोलते हैं कि घर के अंदर आओ, और वो शाओदंग को भी अंदर बुला लेते हैं। अब हमें दिखाया जाता है जहाँ चूषा के पेरेंट्स चूषा को उसके बचपन की फोटो दिखा रहे होते हैं और उसे बता रहे होते हैं कि तुमने यहीं से केक बनाना सीखा था। वही दूर से शाओदंग चूषा के पेरेंट्स का चूषा को देख रहा था और चूषा ये सब देख के बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और चूषा अपने पेरेंट्स के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करती है। अब हमें नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ शाओदंग सोफे से गिर जाता है। तभी चूषा के पेरेंट्स आते हैं और शाओदंग से बोलते हैं कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी? तो शाओदंग बोलता है नहीं। तो चूषा के पेरेंट्स बोलते हैं कि सॉरी, तुम्हें हमने सोफे पे सुलाया। तो शाओदंग बोलता है कि मुझे इसकी आदत है। इतने में चूषा अपने रूम से आ जाती है। तो चूषा की मॉम उसे ब्रेकफास्ट के लिए ले जाती है। अब हमें ब्रेकफास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे चूषा के पेरेंट्स और शाओदंग चूषा खाना खा रहे होते हैं। तभी चूषा के डैड चूषा से बोलते हैं कि अब तुम्हें घर वापस आ जाना चाहिए, क्योंकि अब तुम पहले से ज़्यादा सेफ हो। अब हमें चूषा शाओदंग के घर पे दिखाई जाती है, जहाँ पे वो सारी चीज़ें पैक कर रही होती है। तो शाओदंग चूषा से बोलता है कि तुम्हें ये सारे पोट अपने साथ ले जाने की जरूरत नहीं है। तो चूषा बोलती है कि मुझे इनकी आदत है। तो शाओदंग बोलता है कि ऐसे तो तुम्हारे अंदर बहुत सी बुरी आदत है। तो चूषा बोलती है कि मेरे बारे में कंप्लेन मत करो। तो शाओदंग बोलता है कि तुम्हारे डैड को और मॉम को इसकी आदत नहीं है, तो तुम क्यों ना यहाँ पे रहो और क्यों ना मैं तुम्हें गिनवाऊं कि तुम्हारी कितनी बुरी आदत है। और इतना बोल के शाओदंग चूषा की सारी बुरी आदतें गिनवाने लगता है। अब हमें दिखाया जाता है जहाँ शाओदंग और चूषा चूषा के घर के बाहर होते हैं, जहाँ पे चूषा के पेरेंट्स आ जाते हैं और वो चूषा का सामान लेके जाने लगते हैं। तभी शाओदंग चूषा का बैग पकड़ लेता है और चूषा से बोलता है कि तुम्हें नहीं लगता कि कुछ गलत है? तो चूषा बोलती है कि क्या? तो शाओदंग बोलता है कि अचानक से तुम मेरे सामने आ गई और तुम मुझे साइड में फेंक रही हो, जिससे तुम अपने पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करो और उनके साथ रह सको। तो चूषा बोलती है कि तुम अभी ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे तुम 10 साल पहले करते थे। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे तुम्हें एक लेसन सिखाना पड़ेगा। तभी चूषा के पेरेंट्स चूषा को आवाज़ देने लगते हैं। तो चूषा शाओदंग से बोलती है कि मैंने अपने पेरेंट्स को बहुत टाइम से नहीं देखा, मैं अपने पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ, लेकिन जो तुमने कहा उस बात का भी सेंस है, इसलिए मैं तुम्हें दिखाना चाहती हूँ कि मेरा अप्रिशिएशन कितना ज़्यादा है। और इतना बोल के चूषा शाओदंग को ग्रीट करने लगती है। तभी चूषा शाओदंग के गाल पे किस कर देती है और वहाँ से चली जाती है। अब हमें शाओदंग दिखाया जाता है, जो उसी सीन के बारे में सोच के बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है। अब हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ शाओदंग चूषा से बात कर रहा होता है।
अब हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जब चूषा शादंग घूमने गए होते हैं। तभी चूषा और शादंग एक दूसरे के साथ सेल्फी लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन इतने में चूषा के पेरेंट्स बीच में आ जाते हैं और वो शादंग को चूषा के साथ सेल्फी लेने नहीं देते। तभी शादंग चूषा से बोलता है कि तुमने नहीं कहा था कि ये डेट हमारी है, इसमें सिर्फ तुम और मैं होंगे। तो चूषा बोलती है कि मैं अपने पेरेंट्स को मना नहीं कर सकती थी। अब हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ शादंग चूषा को उसके घर छोड़ने गया होता है। तो चूषा शादंग से घर जाने को कहती है, तो शादंग बोलता है कि पहले तुम अंदर जाओ तब मैं घर जाऊंगा। तभी चूषा की मॉम शादंग से बोलती है कि मैं कुछ अच्छा खाना बना रही हूँ तो तुम खा के ही जाना। लेकिन तभी चूषा के डैड डोर बंद कर देते हैं और शादंग से बोलते हैं कि हम तुमसे कल बात करेंगे, तुम्हें अब घर जाना चाहिए क्योंकि बहुत रात हो चुकी है। अब हमें दूसरी तरफ प्रोफेसर चैन को दिखाया जाता है जो अपने लैपटॉप में कुछ देख के बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। अब हमें नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ प्रेसिडेंट वे किसी से फोन पे बात कर रहे होते हैं। वो फोन वाला आदमी प्रेसिडेंट वे से बोलता है कि मैंने चूषा पे नजर रखी लेकिन मुझे ज्यादा कुछ नहीं मिला, और इतना बोल के वो आदमी फोन कट कर देता है। उसके फोन कट करने के बाद प्रेसिडेंट वे बोलते हैं कि ऐसा लगता है कि चूषा के पास कोई प्रूफ नहीं है। चूषा टाइम ट्रेवल से यहाँ तो आई और उसे सच भी पता है, लेकिन वो अपने साथ कोई भी एविडेंस नहीं रख पाई। इसका मतलब है कि चूषा के पास इस टाइम कोई प्रूफ नहीं है और वो मेरा कुछ भी नहीं कर सकती। वहीं दूसरी तरफ हमें शादंग को दिखाया जाता है जब प्रेसिडेंट वे के नए ऐप के बारे में सर्च कर रहा होता है और उसके अंदर के सारे एरर को फाइंड करने की कोशिश करता है। अब हमें दिखाया जाता है जब प्रेसिडेंट वे पार्किंग अलॉट में होते हैं। तभी प्रेसिडेंट वे अपनी कार में बैठ के जाने वाले होते हैं, लेकिन इतने में शादंग प्रेसिडेंट वे की कार के सामने आ जाता है और प्रेसिडेंट वे को फोन का इशारा करने लगता है। तभी प्रेसिडेंट वे अपना फोन देखते हैं जहाँ पे शादंग ने प्रेसिडेंट वे को उनके नए ऐप के जितने भी एरर्स हैं वो सेंड किए होते हैं। तो प्रेसिडेंट वे अपनी कार से उतर के शादंग के पास आते हैं। तो शादंग प्रेसिडेंट वे से बोलता है कि तुम्हारे सिस्टम में बहुत ज़्यादा रिस्क है, अगर तुम्हारे यूज़र एक बार 10 मिलियन से ज़्यादा पहुंच गए तो तुम्हारा सिस्टम उन यूज़र की इन्फॉर्मेशन हैंडल नहीं कर पाएगा और वो लोगों को रॉन्ग डेटा देगा जिसकी वजह से लोगों की जान खतरे में आ सकती है। तो प्रेसिडेंट वे बोलते हैं कि तुम मेरा करियर बर्बाद करना चाहते हो। तो शादंग बोलता है कि मैं तुम्हें डरा नहीं रहा, मैं बस तुम्हें एडवाइस दे रहा हूँ कि जितनी जल्दी हो सके तुम अपने ऐप को नीचे कर लो। वैसे भी उसके सोर्स कोड तो मेरे डैड के सोर्स कोड से ही चुराए गए हैं, वो भी 10 साल पहले। तो प्रेसिडेंट वे बोलते हैं कि मेरे जल्द ही 10 मिलियन यूजर्स होने वाले हैं, तो मैं तुम्हारे झूठ पे क्यों विश्वास करूं। और इतना बोल के प्रेसिडेंट वे वहां से चले जाते हैं। हमें नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहां प्रेसिडेंट वे अपने असिस्टेंट से बात कर रहे होते हैं। तो उनका असिस्टेंट बोलता है कि शादंग ने जिस प्रॉब्लम के बारे में बताया था हमें वो प्रॉब्लम मिल गई। तो प्रेसिडेंट वे बोलता है कि मैं ये नहीं सुनना चाहता, मैं चाहता हूँ कि ये प्रॉब्लम कब सॉल्व होगी। तो प्रेसिडेंट वे का असिस्टेंट बोलता है कि इसके बारे में कोई भी कॉन्फिडेंट नहीं है। तो प्रेसिडेंट वे बोलते हैं कि मेरा क्या फ़ायदा तुम्हें हायर करने के लिए जब मैंने इतना सारा पैसा वेस्ट किया, उनसे बोलो कि जल्दी से जल्दी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करे वरना मैं सबको फायर कर दूंगा। तभी सारे एम्प्लॉयज वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद प्रेसिडेंट वे का असिस्टेंट प्रेसिडेंट वे से बोलता है कि आपने एक लाइव स्ट्रीमिंग रखा है, वो भी फैमिली फर्स्ट ऐप के सेलिब्रेशन के लिए, आपको नहीं लगता है कि हमें इसे कैंसिल कर देना चाहिए। तो प्रेसिडेंट वे बोलते हैं कि नहीं। अब हमें दिखाया जाता है जहाँ प्रेसिडेंट वे अपने एम्प्लॉयज के साथ सेलिब्रेशन कर रहे होते हैं, वहीं यूएन उनका वीडियो देख रही होती है और प्रेसिडेंट वे के बारे में बहुत उल्टा सीधा बोल रही होती है। अब हमें शादंग अपने घर में दिखाया जाता है जहाँ वो फिर से प्रेसिडेंट वे के नए ऐप के बारे में इंफॉर्मेशन लेने लगता है और यहीं पर हमारा पार्ट खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जब तक के लिए बाय।